हेलो दोस्तों, सांप का जहर शरीर में फैलता कैसे है, किन अंगों को प्रभावित करता है और किन कारणों से लोगों की मौत हो जाती है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वेनम के प्रकार और एंटीबॉडी कैसे बनती है इस बारे में समझा था। फिर भी बता दूं कि वेनम मुख्यतः दो प्रकार का होता है, हीमोटॉक्सिक वेनम और न्यूरोटॉक्सिक वेनम। दो और प्रकार होता है जिसकी चर्चा बहुत नहीं की जाती है, साइटोटॉक्सिक वेनम और मायोटॉक्सिक वेनम। खतरनाक तो ये भी है और समुद्री सांपों में पाया जाता है और इसके काटने से किडनी फेलियर होने तक का चांस रहता है। अब हम देखते हैं कि न्यूरोटॉक्सिक वेनम काम कैसे करता है। न्यूरोटॉक्सिक वेनम में मुख्यतः 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है हाइलोरोनिडेज, दूसरा है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज और तीसरा है फास्फोलाइपेज A2। अब बारी बारी से जान लेते हैं कि यह काम कैसे करता है। हाइलोरोनिडेज एंजाइम जहर को फैलाने में मदद करता है। सांप ने जिस जगह पे काटा है उस जगह से पूरे शरीर में जहर को फैलाने के लिए यही एंजाइम जिम्मेदार होता है। अगर एंजाइम ना हो तो हो सकता है कि जहर उसी जगह पे रह जाए या फैलने में बहुत ज्यादा समय लग जाए। ये काटी गई जगह के मसल्स को तोड़ देता है और तोड़कर वेसल्स तक पहुंच जाता है। वेसल्स में खून बहता है और खून के माध्यम से जहर पूरे शरीर में फैलने लगता है। एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन पर काम करता है। एसिटाइलकोलिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो नर्व से सिग्नल को मांसपेशियों तक पहुंचाता है। जैसे कि मैं ये हाथ हिला रहा हूं तो इसका सिग्नल दिमाग से मांसपेशियों तक एसिटाइलकोलिन के माध्यम से आता है। ये काम सिग्नल और रिसेप्टर के बेसिस पे होता है। सिग्नल आता है, रिसेप्टर से बाइंड करता है और फिर काम होता है। आपका जहर अल्फा न्यूरोटॉक्सिन आकर इसी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। मतलब जब भी आप कोई सिग्नल आएगा तो वो बाइंड नहीं कर पाएगा और कोई आगे का रिस्पांस जो होना था वो नहीं होगा। ऐसे में ऑर्गन पैरालाइज हो जाएगा और वो काम नहीं कर सकेगा जो हम चाहते हैं। सबसे पहले ये छोटी मसल्स को प्रभावित करता है, जैसे कि आंख की पलकों की मसल्स, ये झपकना बंद हो जाएंगी, आंख के सामने से धुंधला दिखने लगेगा। फिर ये बड़ी मसल्स पे काम करता है, डायफ्राम की मसल्स, यहाँ की मसल्स पे काम करेगा और यहाँ की मसल्स अगर प्रभावित हुई तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ की मसल्स सांस लेने में मदद करती है। अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो आगे जाके डेथ होगी। दूसरा ये भी कारण है कि अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हार्ट फेलियर का भी चांस रहता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और सबसे पहले वही प्रभावित हो। अब बचा फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम। ये नर्व सेल्स और आरबीसी की झिल्ली को तोड़ देता है। आरबीसी हार्ट से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अगर ये प्रभावित होगा तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित होगी और इन्हीं कारणों से मौत हो जाती है। अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो